हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 7th क्लास इंग्लिश लिटरेचर बुक इनसाइट। क्लास 7th main course book, class 7th. The first chapter we are going to start to study. The name of the first chapter is this one. Very good chapter. The title of this chapter is Three Questions. What is title of this first chapter? Three questions. This is the description of the whole chapter. We will study this chapter properly, but before we start this chapter, we should try to understand some typical words which are given in the end of the chapter, because without these difficult words we cannot understand the chapter properly. So let's start. The first word is proclaimed. Proclaimed means होता है घोषणा करना, किसी चीज का announcement करना, that is called proclaimed. The second word is counselors. COUNCILLORS. काउंसलर्स. काउंसलर का मतलब होता है एडवाइजर्स, सलाह देने वाले, मंत्रीगण. नेक्स्ट वर्ड इज हर्मिट. सन्यासी. अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी and lives a solitary life. Solitary मीन्स होता है अकेला, एकांत जीवन. साधु महात्मा होते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? हर्मिट. सेंट भी बोलते हैं उनको. नेक्स्ट वर्ड इज रेनाउंड. रेनाउंड, वेरी फेमस, वेरी रेस्पेक्टेड. फेमस एंड रेस्पेक्टेड, बहुत ही प्रसिद्धि, बहुत ही सम्मान वाला व्यक्ति. कोई आपके आसपास, फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कलाम वॉज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी. डॉक्टर कलाम एक बहुत ही महान और प्रसिद्ध व्यक्ति थे. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेल. FRAIL. वोकेब बहुत मजबूत होना चाहिए. जब भी हमें कोई नया वर्ड मिलता है, इमीडिएटली वी ट्राई टू मेमोराइज दैट वर्ड बाय आवर हार्ट. फ्रेल. फ्रेल मीन्स फिजिकली वीक एंड थिन, शारीरिक रूप से कमजोर और दुबला पतला. नेक्स्ट वर्ड इज रिकमेंडेड. रिकमेंडेड, किसी चीज को स्टार्टेड अगेन, पुनः शुरुआत करना. अ वाइल. फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज अनफास्टेंड. फास्ट का मतलब होता है, फास्टेन का मतलब FASTEN. फास्टेन का मतलब बांधना, किसी चीज को टाई करना. अपोजिट वर्ड क्या हो गया? अन लगा दिया, दैट इज अपोजिट वर्ड. अनफास्टेन मतलब खोलना, किसी चीज को ओपन करना. सीज्ड. सीज का मतलब वैसे जकड़ना होता है, CEASED. सीज का मतलब किसी चीज को जकड़ना. जैसे बोलते हैं कि माई मोटरसाइकिल इंजन हैज बीन सीज्ड. जाम हो गया. जाम का मतलब स्टॉप, काम करना बंद कर देना या रुक जाना. इंटेंटली. इंटेंटली, वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक जब किसी कार्य को किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंटली. क्या बोला जाता है उसको? इंटेंटली.
executed. Next word is executed. Executed किल का ये सिमिलर वर्ड होता है, मारना या एक्सक्यूट करना. दैट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड. किसी को मारना, किसी की हत्या करना, किसी का कत्ल करना. नेक्स्ट वर्ड इज रिजॉल्व्ड. रिजॉल्व्ड दृढ़ इच्छा शक्ति होना. डिटर्मिनेशन, इसका नेक्स्ट वर्ड होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा वाला, है ना. डिटर्मिनेशन. मेड ए फ्रेम डिसीजन. फ्रेम डिसीजन कठोर निर्णय लेने वाला, बहुत तेज तर्रार डिसीजन लेने वाला व्यक्ति. दैट इज कॉल्ड रिजॉल्व्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बस. AMBUSH. एम्बस मीन्स हाइड आउट. हाइड आउट का मतलब छिपे हुए स्थान से बाहर निकल के आना, यानी अ प्लेस वेयर ए पर्सन वॉज हिडन बट इमीडिएटली ही हैज बीन अपीयर्ड. इट मीन एम्बस. एम्बस मीन्स किसी छिपे स्थान से निकल करके आना. दीज वर सम important words, typical words. Now we are going to start our chapter properly. The chapter was, as I told you previously, that the name of this chapter is Three Questions. What is the name of this chapter? Three Questions. This is some description about the chapter. Do you ever think about the future or ponder over the best way to have done something? Read this story about a king who is curious to know who the most important people for him are and the right time for doing the most important thing. So guys, we are going to start our chapter. अपन अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और अपन चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं. ओके, गुड. मेक प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑन दिस चैप्टर. आप जब ध्यान से आप चैप्टर को देखेंगे तो हम हर चीज को एक सही तरीके से समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. It once occurred to a king. ऐसा एक राजा के साथ होता है. Once means एक बार, एक बार की बात है. Twice का मतलब दो बार. Thrice का मतलब थ्री टाइम, है ना. तो once, twice and thrice, है ना. उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, ये इस तरह से डिजिट चलती हैं. It once occurred, एक बार ऐसा घटित होता है. To a king, एक राजा के साथ. दैट, क्या उसने सोचा, क्या सोचता है वो. दैट इफ ही वॉज ऑलवेज न्यू द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. इट वॉज क्यूरियोसिटी इन हिज माइंड. वो जानना चाहता है कि क्या किसी काम को करने का व्हाट इज राइट टाइम, किसी काम को करने का सही समय क्या होता है. फॉर एवरी एक्शन, चाहे कोई भी काम करो, वो पहले से उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि मैं सबसे पहले मुझे मालूम पड़ जाए कि किसी काम को करने का सही उपयुक्त समय क्या है. द राइट पीपुल टू लिसन टू एंड टू अवॉइड. और वह ये भी जानना चाहता था कि कौन सा व्यक्ति सही व्यक्ति होता है जिसको सुना जाए, एंड टू अवॉइड, और कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अवॉइड किया जाए, जिसकी बात को नहीं सुना जाए. एंड एबव ऑल, और इन सभी चीजों से ऊपर, व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वॉज ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग. और तीसरा क्वेश्चन उसका क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जिसको किया जाना चाहिए, जिसमें वह कभी भी फेल
नहीं हो। These were three warning questions in his mind. First question was क्या था? Let's look once again. It once occurred to a king that if he always knew the right time for every action, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी कार्य को करने का सही समय उसको मालूम पड़ जाए? द राइट पीपुल टू लिसन टू एंड टू अवॉइड, सही व्यक्ति कौन सा है जिसकी बात को सुना जाए, यानी सही समय का ज्ञान होना, सही व्यक्ति का चुनाव करना और सही काम की बात का पता करना। दीज वर थ्री वर्निंग क्वेश्चन, दोज वर रनिंग इन हिज माइंड एंड ही वांटेड टू फाइंड आउट द आंसर. How can I find out the answer of these questions? कौन कौन से क्वेश्चन थे? फर्स्ट was he wanted to know the right time for every action. नेक्स्ट क्या था? The right people to listen and avoid, सही व्यक्ति का चुनाव कैसे हो. एंड above all, और इन दोनों क्वेश्चन के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? What the most important thing, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है टू डू, करने के लिए, यानी ऐसा कौन सा काम है जो सबसे प्राथमिकता पे किया जाना चाहिए. ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग. अगर उसको इन तीनों चीजों के जवाब मिल गए, तीनों क्वेश्चन के जवाब मिल गए, तो वह कभी भी ही वुड नेवर फेल, वह कभी भी फेल नहीं होगा इन एनीथिंग, किसी भी चीज में, यानी ही विल गेट सक्सीड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. He had it proclaimed. These were some warning question, and he was a king. And king तो king होता है, राजा तो राजा होता है. So he announced, proclaimed का we have previously look this word proclaim. Proclaim का मतलब बताया था announce, घोषणा करना, मुनादी पिटवा दी गई. जैसे राजा होते हैं वो आपने टीवी में देखा होगा कि सुनो सुनो सुनो, यानी इस तरह से राजा का ये आदेश, पहले ये बहुत होता था, इस तरह से अनाउंसमेंट होते थे और कोई मैनुअल ही इन सभी चीज़ों को किया जाता था. एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होता था, ही यूज्ड टू गो इन द विलेज एंड ही अनाउंस्ड व्हाट एवर द notice and whatever the circular and whatever the order has been released from the kingdom by the king. In this way, he had it proclaimed, उसने इसकी घोषणा करवा दी throughout the kingdom. बहुत अच्छा वर्ड है throughout, एक नॉर्मल वर्ड मालूम पड़ता है, काफ़ी बार आया है वर्ड, कई जगह पर इसका यूज हुआ है, बट इसको हम कभी कभी नेगलेक्ट कर देते हैं. बहुत अच्छा वर्ड, थ्रूआउट में संपूर्ण, थ्रूआउट, है ना. थ्रूआउट हिज किंगडम, उसने पूरे अपने राज्य में मुनादी पिटवा दी दैट ही वुड गिव अ ग्रेटेस्ट रिवार्ड टू एनीवन. क्या उसने घोषणा की? ही वुड गिव, वह देगा ग्रेटेस्ट रिवार्ड, बहुत बड़ा इनाम देगा. हु वुड टीच हिम दिस ट्रूथ, अ पर्सन हु वुड tell the right answer of these questions, he will give him the best reward. So he announced a very good gift for such person, and the person who will give the answer of these questions, 3 questions, he will be awarded very respectively. Okay, many learned, learn का मतलब, वैसे लर्न का मतलब सीखना होता है, याद करना होता है. लर्न का मतलब होता है, यहाँ पर लर्न का मतलब है पढ़े लिखे, विद्वान, स्कॉलर, है ना, बहुत ही वेल एजुकेटेड. मैनी लर्न, मैन बहुवचन, MEN सिंगुलर नंबर, MEN प्लूरल नंबर, है ना. तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर बनाने में एक ही जगह पर ई हो जाता है, जैसे मैन है एंड वीमैन है, वुमेन, WOMAN. बहुवचन क्या हो गया? WOMEN. इन दिस वे मैनी लर्न मैन केम टू द किंग, वो राजा के पास आए, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने आकर के पहले क्वेश्चन का उन्होंने जवाब देने की कोशिश की. इन रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन
they came to give the answer of the first question. Some said, कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा, that one must draw up a table of day. अपने अपने सजेशन थे. एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, किसी भी वन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को, एरा गैरा नथु खेरा. वन का मतलब एक से नहीं होता है. जब इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस इफ द वन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, तो वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, एक्स वाई जेड, है ना. दैट वन मस्ट ड्रॉ अप ए टेबल ऑफ डेज. किसी भी व्यक्ति को एक टेबल बनानी चाहिए दिनों की. किसकी टेबल बनानी चाहिए? एक डाटा पूरा टेबल को पूरा तैयार करना चाहिए कि किस दिन क्या है, कौन से महीने में क्या है, कौन सी ईयर में क्या है. और उसने फिर उसके लिए सजेशन भी दिया, ड्रॉ अप ए टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स. किसी भी व्यक्ति को दिनों की, महीनों की और साल की टेबल बनानी चाहिए. एंड लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग, प्री प्लानिंग, और उसको बड़ी मजबूती के साथ उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करना चाहिए. अदर्स डिक्लेयर्ड, कुछ लोगों का सुझाव ये था कि नहीं, दिस इज नॉट राइट वे, दिस इज नॉट राइट वे, और द राइट आंसर ऑफ दिस द फर्स्ट क्वेश्चन. अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हेड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ये सही तरीका नहीं है. Others declared that it was impossible to decide beforehand. Beforehand का मतलब पहले से इस बात का पता करना बड़ा असंभव है. The right time for every action. प्रत्येक काम का सही समय क्या होता है, इस बात का डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है. उसके लिए क्या करना चाहिए? One should be attentive. क्या? One should be attentive. एक व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना चाहिए. टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ भी हो रहा है. एंड डू वॉट वॉज द मोस्ट नीडेड, और उसको क्या करना चाहिए? द मोस्ट नीडेड. जिस काम की सबसे ज्यादा जरूरत है उस काम को सबसे प्रायोरिटी से करना चाहिए, है ना. वंस अगेन वी शुड ट्राई. एक बार देखें क्या बताया. इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. हर काम को करने के लिए पहले से पता करना बड़ा असंभव है. वन शुड बी अटेंटिव टू ऑल. एक व्यक्ति को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए दैट वॉज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है. एंड डू वॉट वॉज द मोस्ट नीडेड, और उस काम को सबसे पहले करना चाहिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. वन सेड, सम सेड, कुछ लोगों ने क्या कहा. द नेक्स्ट सेंटेंस, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द किंग शुड हैव ए काउंसिल. राजा को क्या रखना चाहिए? एक काउंसिल रखना चाहिए, सलाहकार रखने चाहिए. अ वाइज मैन, एक मंडली बनानी चाहिए, एक काउंसिल होना चाहिए, एक मंत्रिमंडल होना चाहिए. किनका? वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों का. टू हेल्प हिम डिसाइड द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. प्रत्येक चीज का सही समय क्या होता है उस चीज को डिसाइड करने के लिए राजा के पास एक ऐसे कुछ लोगों का समूह होना चाहिए, काउंसिल होना चाहिए. दोज पर्सन विल गाइड हिम व्हाट इज द राइट टाइम फॉर राइट एक्शन. ओके. येट अदर सेड देयर वॉज नथिंग वन. कुछ लोगों ने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है टू डिसाइड एट वंस. एक बार में किसी चीज को डिसाइड करना ये कोई सरल चीज नहीं है कि इस चीज को इस तरह से डिसाइड नहीं किया जा सकता है. इसका कोई दूसरा तरीका होना चाहिए. दो पर्सन्स आर गिविंग देयर पर्सनल ओपिनियन. वो लोग सब अपनी अपनी राय दे रहे ना. इसलिए क्या कहा? येट अदर सेड देयर वर थिंग्स वन हैड टू डिसाइड एट वंस. एक चीज कुछ ऐसी होती है कि एक व्यक्ति को इन चीजों को एक बार में डिसाइड कर लेना चाहिए. फॉर विच वन मस्ट नो बिफोर हैंड, पहले से मुझसे मालूम पड़ जाए वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है. सिंस ओनली मैजिशियन, मैजिशियन होता है ना जो मैजिक दिखाने वाला होता है, जादूगर, है ना. मैजिशियन न्यू, वो जानता है
दैट वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन। इसलिए जादूगर लोगों को तो ये पता रहता है ना कि वो जादू में इसी तरह के वो करते हैं, तो लोग कुछ लोगों को पता होता है कि ये नहीं, ये काम तो एक सही रूप से एक म्यूजिशियन कर सकता है, एक मैजिक जो दिखाने वाला होता है वो कर सकता है। ऑल द पीपल, देयर वर मेनी पीपल एंड देयर ओपिनियन वर डिफरेंट। इक्वली वरीड वर द आंसर, इक्वली वेराइड, अलग अलग थे, वेराइटी, वर आंसर, सबके उत्तर अलग अलग थे, टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के भी उत्तर सबके अलग थे। सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल ऑफ द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर। दूसरा क्वेश्चन ये था, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होता है। अकॉर्डिंग टू सम पीपल, अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल वाज कौन, काउंसलर, क्या थे, काउंसलर। अदर सेड इट वाज द प्रीस्ट, दूसरे लोगों ने क्या कहा कि नो नो, काउंसलर आर नॉट सो इंपॉर्टेंट पर्सन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आर प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब पुजारी, वर्शिपर्स, पूजा करने वाले, भगवान की सेवा करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दियर ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वर प्रीस्ट। उनकी राय से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, प्रीस्ट, पुजारी थे। एंड येट द अदर, और दूसरे लोगों के लिए द डॉक्टर्स, उन्होंने कहा नो नो, काउंसलर आर नॉट सो इंपॉर्टेंट पर्सन, प्रीस्ट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट पर्सन, but doctors are very important person. While some said the warriors were the most necessary. नहीं, कुछ लोगों ने कहा नो, warriors, योद्धा हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, योद्धाओं को हमें सबसे ज्यादा तजुर्बा देनी चाहिए। The answer of this question was also different. There were different kinds of opinion of different people. To the third question, तीसरा क्वेश्चन क्या था, दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो पर्सन हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इंसान को सबसे महत्वता के साथ किस काम को करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या था, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइंस है। अदर सेड इट वाज स्किल ऑफ वारफेयर, स्किल ऑफ वारफेयर, वारफेयर में वार में युद्ध होता है ना, वारफेयर का मतलब युद्ध कला, युद्ध कला है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि युद्ध कला, युद्ध कौशल को हमें बढ़ाना चाहिए, सो दैट वी कैन श्योर टू सेव अवर public. Others said it was skill of warfare. The others again that it was the religious worship. According to some other people, what was the most important work? वो सबसे important काम क्या है, religious worship, धार्मिक चीजों की पूजा करना। On this question, many people were on the different opinion. Okay, the king was dissatisfied with all the answers, but the king was not fully satisfied with these answers. He was not fully satisfied. So what happened? He decided to consult a hermit. उसने कहा कि नहीं यार, no, you are not giving me a proper answer, so I will discuss to a hermit. मैं एक hermit से renowned for his विजडम, उसने सुन रखा था, बहुत विद्वान लोग होते हैं, इसी तरह उसने सुन रखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसल्ट द हर्मिट, ही इज वेरी रिनाउंड, रिनाउंड वेरी रेस्पेक्टेबल, वेरी फेमस। प्रीवियसली वी हैव रीड दिस वर्ड ना, फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए एक हर्मिट था, उससे उसने मिलने का डिसाइड किया। द हर्मिट लिव्ड इन द वुड,